चलिए बेटा, आज हम शुरू कर रहे हैं अपने क्लास 11th का जो हमारी सेकंड बुक है स्टैटिस्टिक्स, उसका चैप्टर नंबर 2। सर आज हम क्लास 11 शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 स्टैट्स का पूरा इसी चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे 4 to 6 मार्क्स पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हैं आपके स्टैटिस्टिक्स में, जिसमें से मैक्सिमम थ्योरी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पूछी जाती है। आज हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं बेटा। हम इस लेक्चर में फुल फ्लैश अपना चैप्टर 2 भी खत्म करेंगे। ये भी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 4 to 6 मार्क्स का आता है। और जो आज आपको इस लेक्चर्स में बताए जाएंगे, आपके स्कूल्स के अगर प्रीवियस पेपर्स हो या अपकमिंग पेपर जो होंगे, उसमें इसमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बकायदा प्रॉपर नोट्स भी आपको यही लेक्चर में जो बताए गए हैं यही बनाने हैं। इसी भी आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं और इसी को आपको वहां पर लिख कर आना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आराम से, ठीक है, इजी लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मेरे भाई कलेक्शन ऑफ डेटा। नाम को थोड़ा अच्छे से फील करिए। डेटा को कलेक्ट करना है, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करनी है। अब क्या होता है कि देखो, एक होता है जो हम अभी पहले यहां पर ब्रीफिंग कर रहे हैं, देन मैं आपको इसकी फेयर स्लाइड्स दिखाना शुरू करूंगा बेटा। एक होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। बहुत सिंपल है बेटा, आप गड़बड़ कर ही नहीं सकते कभी भी। प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। पहले तो नाम को सीखो। प्राइमरी मतलब फर्स्टली, प्राइमरी मतलब फर्स्टली। बेटा आप और मैं आपस में बात कर रहे हैं। पहले तो आपको और मेरे को यह जानना है, आप जिस भी गली के अंदर रहते हैं, जिस भी रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रहते हैं, उस एरिया के अंदर जिस गली में आपका घर है, उस गली में 30 से 35 घर है। जस्ट इमेजिन, ठीक है। आपको और मुझे ये जानने की इच्छा हो गई कि इन घरों में मिल्क का पैकेट कौन सा यूज होता है। मदर डेयरी यूज होता है, अमूल यूज होता है, या कोई दूसरा ब्रांड यूज होता है। अब आपको और मुझे ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि कौन सा मिल्क प्रोडक्ट यूज हो रहा है आपके 30 घरों के अंदर या 35 घर जो भी आपकी गली के अंदर है। ढंग से इमेजिन कर। आप और हम डोर टू डोर जा रहे हैं, टक टक टक। आंटी जी आपके घर में कौन सा मिल्क यूज होता है? जी अमूल। सतीश के घर में अमूल यूज होता है। दूसरे घर में गए, टक टक टक। हाँ जी कपिल जी आपके घर में कौन सा दूध यूज होता है? जी हमारे तो मदर डेयरी होता है। ये जो हम इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो फर्स्टली आप, यानी कि इन्वेस्टिगेटर, जो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, आपको इन्वेस्टिगेटर बोलेंगे। इन्वेस्टिगेटर खुद डोर टू डोर जाता है, खुद सर्वे जोन में जाता है और लोगों से मिलता है, पर्सनली मिलता है और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है अपने लेवल पर। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा, जो हम फर्स्ट टाइम खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है जी। अब तो सर सेकेंडरी क्या होगा? बेटा देखो, नाम में ही इसके मीनिंग छुपे हुए हैं। सेकेंडरी मतलब जो डेटा सेकंड हैंड होते हैं। सेकेंडरी मतलब जो डेटा सेकंड हैंड होते हैं। सर कैसे? बेटा अभी आपने गूगल खोला, टक 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 गूगल खोला और आपने निकाला कि रेलवे में रोज कितने लोग ट्रैवल करते हैं। गूगल पे एक फिगर आ गई। ये फिगर आपने डाली है? नहीं, ये फिगर पहले किसी और बंदे ने डाल रखी है, हम उसे देख रहे हैं। या फिर हम रेलवे की वेबसाइट पे जाएंगे, रेलवे की मैगजीन्स देखेंगे, वहां से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वहां पर उसे किसी और बंदे ने प्लॉट करा, हम जस्ट यूज कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा, ठीक है। मुझे ये पता लगाना है कि रोज मेरे घर के कोने पे जो शॉप है, उस दुकान में जो सामान बिकता है वो कितना बिक रहा है। मैं खुद गया, पता करा, इट इज अ प्राइमरी डेटा, ठीक है। मैंने इंटरनेट पे डाला रिलायंस में रोज कितना सामान बिकता है, रिलायंस की वेबसाइट पे गूगल पर आ गया या जो भी है वेबसाइट्स पर आ गया। सेकेंडरी डेटा। ओके सर, समझ गए। प्राइमरी हम खुद करते हैं अपने पर्पस के लिए फर्स्ट टाइम। सेकेंडरी पहले से अवेलेबल है, हम इंटरनेट मैगजीन कहीं से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। तो जरा दिमाग पे प्रेशर दो। प्राइमरी डेटा में हम एक एक करके सबके पास गए। तो एक्यूरेसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूरेसी? मतलब प्योरिटी, शुद्धता। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी? सर प्राइमरी डेटा में ज्यादा होगी, क्योंकि मैं खुद गया आंटी से खुद पूछा मैंने कौन कौन से मिल्क के पैकेट यूज होते हैं, उस शॉप पे मैं खुद गया। सेकेंडरी डेटा इज लेस एक्यूरेट, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गूगल वेबसाइट मैगजीन्स पे जो आ रहा है वो 100% है। मे बी सामने वाली पार्टी ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कुछ भी लिख दिया उस पे और हम उस पे ट्रस्ट कर लेते हैं। तो एक्यूरेसी सेकेंडरी में कम है। एक और वर्ड होगा रिलायबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलायबल? मतलब विश्वास करने लायक। प्राइमरी डेटा, यार आप खुद गए हो, आपका काम था, तो आप तो खुद पे तो विश्वास करोगे। तो प्राइमरी डेटा इज मोर रिलायबल, आप खुद गए हो। सेकेंडरी में रिलायबिलिटी कम होती है, विश्वास करने लायक कम है, क्योंकि यार मैं किसी और के डाटा पे ट्रस्ट कर। तीसरा, प्राइमरी डेटा में एक एक करके टक 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 गेट खोलो, बताओ ऐसे करें। प्राइमरी डेटा में टाइम ज्यादा लगता है, हमें एक एक करके जाना है सबके पास। यार प्लीज यार बहुत टाइम लगेगा, गर्मी भाई।
टाइम एंड एफर्ट्स, पैसा भी लगेगा। अभी तो 30 घर थे तो चलो तुम और मैं मैनेज कर लेंगे बेटा मिलके, अगर पूरे ये कॉलोनी का करना हो तो लोगों की जरूरत है, पैसा देना पड़ेगा उनको, टाइम कितना लगेगा। तो प्राइमरी डेटा इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सेकेंडरी में क्या है, इंटरनेट पे डाला, हाँ जी रिलायंस में आ गया जी, रेलवे में कितने लोग ट्रैवल करते हैं, आ गया जी। तो सेकेंडरी में थोड़ा टाइम और पैसा कम लगता है, इज इकोनॉमिकल। आपको ना नाम से ऑब्जर्वेशंस करनी है कि आपका 3 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, अभी फेयर स्लाइड दिखा रहा हूं, ये ब्रीफिंग कर रहा हूं मैं आपकी। अगर बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत ही बड़ा, तो प्राइमरी डेटा सुटेबल नहीं है भाई। मैं पूरी दिल्ली का नहीं कर सकता भाई, मैं नहीं कर सकता पूरी दिल्ली का करके सबसे इंफॉर्मेशन। अरे भैया माफ करो भैया, कहाँ जाऊंगा सबके पास, कहाँ कितने लोग लगाऊंगा, कितना टाइम लगेगा। तो प्राइमरी डेटा इज नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरिया, यानी बड़े एरिया के लिए सुटेबल नहीं। सेकेंडरी डेटा, अरे यार गूगल पे तो डालना दिल्ली में कितने लोग शॉपिंग करते हैं, रिलायंस में कितने लोग दिल्ली में अमूल का दूध यूज करते हैं, डालना गूगल पे, आ गया यार, क्या कर बैठा बैठा हो गया। इसमें कोई बड़े एरिया के लिए सुटेबल है सेकेंडरी, क्योंकि पहले से कलेक्टेड है, लेके पढ़ना ही तो है, ठीक है। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी फेयर स्लाइड को रीड करना शुरू करेंगे। ये देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ये है बिल्कुल फेयर, ये आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। डिफरेंस आता है कई बार 3 नंबर का, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में इन्वेस्टिगेटर, आप इन्वेस्टिगेटर जाते हैं और इकट्ठी करते हैं इंफॉर्मेशन को। डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, जो कि आप हैं, फॉर हिज ओन पर्पस, अपने काम के लिए, कि भैया पता लगाना था कि कौन सा मिल्क यूज करते हैं घर पे लोग। फॉर द फर्स्ट टाइम आप गए हो, नाम से पकड़ मेरा, प्राइमरी मतलब फर्स्ट टाइम। फॉर बिगिनिंग टू एंड आर कॉल्ड एज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी में पहले से कलेक्टेड है, हम यूज कर रहे हैं। डेटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन, मैंने बोला था पहले से किसी ने डाल रखा है वेबसाइट पे, मैगजीन पे, आर सेकेंडरी डेटा, हम तो यूज कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा आर मोर एक्सपेंसिव, महंगा सौदा है, टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगता है इसमें, एक एक करके। सेकेंडरी इकोनॉमिकल है, गूगल पे तो डालना है, 5 रुपए का इंटरनेट खर्च ना हो उसमें। इट इज इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, इट इज क्वाइट कंफर्टेबल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी सर, हमें पता है प्राइमरी में, क्योंकि मैं खुद गया था इंफॉर्मेशंस लेने, तो एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी इसमें ज्यादा होगी। इट इज मोर एक्यूरेट, यानी कि शुद्ध होगा, एंड रिलायबल, यानी कि विश्वास करने लायक होगा। दोनों वर्ड्स के मीनिंग भी मैंने आपको साथ साथ क्लियर करे हैं। इट इज लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल, क्योंकि इंटरनेट या मैगजीन्स पे जो डाला गया है, सामने वाले ने क्या लिख दिया मुझे क्या पता है यार, है ना। उसके बाद प्राइमरी डेटा इज नॉट सुइटेबल फॉर वाइड एरिया, मतलब बड़े एरिया के लिए प्राइमरी डेटा सुइटेबल नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है, क्योंकि यार इतनी बड़ी दिल्ली का मैं कैसे करूं अकेले, कैसे लोग, इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट सुइटेबल फॉर वाइड एरिया। हाँ 30 लोग थे तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, 30 लोग घर के जो थे गली के, तो हो सकता है, बड़े एरिया में नहीं हो सकता भाई। इट इज सुइटेबल फॉर वाइड एरिया, क्योंकि सेकेंडरी में तो गूगल पे सर्च मारना है, सीधी भाषा। ये था हमारा एक क्वेश्चन बेटा, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब आपको एक चार्ट दिखाया जाएगा और प्राइमरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट हो सकता है, उसके मेथड्स होंगे। पहले इस चार्ट को ध्यान से देखो। मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। पहला तरीका होता है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा फील्ड में, पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनली मुझे मिलना ही पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को फील्ड में जाके। इसकी 3 फॉर्म्स हैं। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ अभी देख लीजिए, नाम कैसे याद करना है वो मैं सिखाऊंगा। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज एंड कॉरेस्पॉन्डेंट्स, ये भी मैं सिखाऊंगा। इसको रखा गया पर्सनल, क्योंकि इसमें आपको जाना पड़ेगा फील्ड में, ध्यान दें, ठीक है। फिर है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। क्वेश्चनरीज तैयार करोगे, थोड़ा थोड़ा ब्रीफिंग कर रहे हैं, अभी आगे समझाए जाएंगे सारे मेथड, यही चैप्टर है। हम इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चनरी बनाएंगे, मेल करेंगे, मेल, ठीक है। दूसरा तरीका है इल्यूमिनेटर मेथड, ये सेम है, हमें खुद जा जाके वहां पे मिलना पड़ेगा, मैं समझा दूंगा। तीसरा, ए के अंदर 3 है, बी के अंदर 2 है और सी अकेले में है, टेलीफोनिक। टेलीफोन करके, हाँ भाई कैसा है, टेलीफोन पे इंटरव्यू भी होते हैं, अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने सुना होगा आजकल, तो ये मेथड्स है। अब आगे वाली स्लाइड में, आगे वाली स्लाइड में, आगे वाली स्लाइड में ये मेथड्स खुलने शुरू होंगे धीरे धीरे करके, समझो। तो पहले खुलेगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर खुलेगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, फिर खुलेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस एंड कोरेस्पोंडेंट,
फिर खुलेगा मेलिंग मेथड, ऐसे कर करके धीरे धीरे करके सारे खुलेंगे। तो पेशेंस रखिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पर हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए पहले मेथड्स में हम डील कर रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम को पकड़ो, डायरेक्ट, हम आमने सामने जाएंगे, पर्सनली मिलेंगे। इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं है मेरे भाई, सेम एग्जांपल है। आप गली में जा रहे हो, 30 के 30 घर में जा रहे हो, टक टक टक, आंटी जी कौन सा मिल्क यूज होता है आपके घर में? बेटा अमूल। फिर नेक्स्ट घर में टक टक टक, भैया कौन सा दूध यूज होता है आपके घर में? मदर डेयरी। आप डायरेक्टली जा रहे हो, पर्सनली मिल रहे हो और इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो। नाम आ गया डायरेक्ट, आप जा रहे हो फेस टू फेस, डायरेक्ट पर्सनली मिल रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। खुद जाकर फील्ड से इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हो डायरेक्टली। अब इसके फायदे होंगे, 3 फायदे सीखने हैं आपको सिलेबस में, 3 घंटे। हर मेथड के 3 मेरिट्स 3 डिमेरिट्स, हर मेथड के 3 मेरिट्स 3 डिमेरिट्स, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, क्लियर हो जाता है मेथड की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो पहला हमारा होगा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का फायदा। आप जब फील्ड में जाके खुद लोगे, एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मेरा काम है मैं अच्छे से करूंगा, रिलायबिलिटी ज्यादा होगी, मेरा काम है मैं अच्छे से करूंगा। ठीक है, तो पहले एक बार मेथड्स को पढ़ते हैं। ठीक है, आराम आराम से। It is the method by which data are personally, देखो नाम क्लियरली बोला मैंने, personally collected by the investigator। आप इन्वेस्टिगेटर जो जा जाके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो। From the respondents, respondents वो आंटी हैं जो गेट खोल के आपको रिस्पॉन्स करेंगे, बेटा अमूल का दूध यूज होता है, बेटा ये लाइक दिस। रिस्पॉन्डेंट सामने वाली पार्टी है। एग्जांपल, a researcher visits, कोई रिसर्चर है वो विजिट्स कर रहा है फार्मर के पास, जा रहा है उनसे डायरेक्टली मिल रहा है, उनकी इंफॉर्मेशन ले रहा है, ask them about the crop production, कि बताइए क्या क्या प्रोडक्शन है सब, मिल गए ग्राउंड लेवल पर। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब इस मेथड के हमें 3 मेरिट सीखने मेरे भाई, और 3 डीमेरिट्स सीखने हैं। 3 मेरिट्स 3 डीमेरिट्स, बस मेथड क्लोज, फिर अगले पे शिफ्ट करेंगे। एक्यूरेसी ज्यादा होगी क्योंकि सर मैं खुद गया हूं सारी इंफॉर्मेशन करने के लिए। डेटा आर फेयरली एक्यूरेट व्हेन पर्सनली कलेक्टेड, ऑब्वियस सी बात है, आपने कलेक्ट करा तो अच्छा होगा। ठीक है, रिलायबिलिटी, because the information is collected by the investigator himself, reliability of data is not doubted। reliability of data को हम डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि reliability of data को हम डाउट नहीं कर सकते क्योंकि हमने खुद जाकर किया है, विश्वास करने, अरे मेरा ही काम है तो विश्वास तो करूंगा नहीं, मैं करके देखूंगा ना। तो ये बताया उसने 2 पॉइंट आपको समझ में, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब चेंजेस करना। अब मुझे दिख रहा है आंटी का मूड आज खराब है, तो आप 2 क्वेश्चन कम भी कर सकते हो। आंटी का मूड आज बहुत अच्छा है, तो 2 क्वेश्चन अच्छे भी कर सकते हो, क्योंकि हम बिल्कुल फील्ड पर हैं, सामने वाले के सामने हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये मेरिट्स पॉइंट्स है। तो इलास्टिक मतलब चेंज करना। दिस मेथड इज फेयरली इलास्टिक, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन हिज सेट ऑफ क्वेश्चंस। नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली कर रहा है कि सामने वाले के मूड पे डिपेंडेंट है, मैं सामने में देख रहा हूं उसको। इट इज अ 3 मेरिट्स पॉइंट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, जब हम खुद जाते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। साइड में लिखे हुए हैं इसके डीमेरिट्स पॉइंट, साइड में लिखे हुए हैं अब इसके डीमेरिट्स, बहुत ध्यान से समझना है। डीमेरिट्स मतलब नेगेटिव पॉइंट्स इस मेथड के, जब हम खुद जाते। कॉस्टली है सर जी, बहुत टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एक एक करके हर एक आंटी से दिमाग मारना पड़ेगा यार, टाइम लग रहा है एक एक करके सबके घर जाने में, है? बड़ा एरिया कवर नहीं हो सकता, 30 घर है तो 30 घर तो कर सकता हूं यार। अगर मैं बोलूं कि पूरी दिल्ली, सर पागल हो जाऊंगा, माफ कर दो, गलती हो गई। तो बड़ा एरिया कवर नहीं हो सकता और कॉस्टली मेथड है, टाइम और पैसा लगने वाला है। तो ध्यान से समझना बेटा, डिफिकल्ट टू कवर वाइड एरिया। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन द एरिया ऑफ द स्टडी इज वेरी वाइड। बहुत बड़ा एरिया अगर स्टडी का तो भाई बड़ी दिक्कत है। कॉस्टली है, टाइम पैसा लगेगा, एक एक करके सबके पास जाने में, एक एक करके सबके पास जाने में टाइम और पैसा लगेगा। दिस मेथड इज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी। पूरी दिल्ली का करना होता भैया, और भी लड़के रखने पड़ेंगे काम पे, टाइम, उनको पैसा देना पड़ेगा, टाइम भी लगेगा, है ना। पर्सनल बायस, पर्सनल बायस का मतलब होता है पर्सनली भेदभाव। हाँ जी, गेट लॉक कर करके पूछ रहे थे दूध के बारे में, आपने मेरा गेट लॉक कर दिया, मैं आपका टीचर जान पहचान का निकला, अरे सर मेरे घर तो भाई दूध ही नहीं आता, माफ करो। सर ऐसे कैसे? अरे यार अपने ही सर हैं, भर दो, 6 लीटर दूध आता है रोज का, भरो भरो भरो। अरे भाई पर्सनली फेवर कर दिया, अपने जान पहचान वालों के बारे में आप इंफॉर्मेशन अच्छी भर देते हो, क्योंकि आप सामने सामने जा रहे हो, सबके जान पहचान का मिल गया, अच्छी इंफॉर्मेशन भर दी। अब इससे क्या हुआ, जो सर्वे हो रहा था, जो रिजल्ट्स चाहिए थे, वो रिजल्ट्स नकली हो गए, खराब कर दिए। पर्सनल बायस, जान पहचान वाला मिल गया, अच्छी इंफॉर्मेशन भर दी। तो ये पंगा है इस मेथड का।
दिस मेथड इज हाईली प्रोन टू पर्सनल बायस, पर्सनली जानने वाले को फेवर दे दिया आपने, जैसे कि मुझे दे दिया, ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। एज अ रिजल्ट द डेटा में लूज देयर क्रेडिबिलिटी, खराब हो गया उसका लेवल पूरा, ठीक है। तो ये था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सर अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इस चार्ट के अकॉर्डिंग आ जा। अब हम क्या पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट ओरल पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्सेज। और ये तीनों एट किसके अंदर आ रहे हैं, पर्सनल। क्यों आ रहे हैं पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर, पर्सनल इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि इसमें हमें जाना पड़ेगा फील्ड के पास, लाइक दिस, बंदे को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। तो अब हम इनडायरेक्ट की ओर शिफ्ट करेंगे बेटा। चलिए इनडायरेक्ट की स्लाइड निकालते हैं, तो उस पे काम करना शुरू करते हैं दोबारा से। चलिए बेटा, सेकंड मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। सर एक बार नाम को दोबारा ढंग से पढ़ते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। इनडायरेक्ट, आप सामने नहीं है पार्टी के, जिस पार्टी से कोई इंफॉर्मेशन ले रही है, आप उससे डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, आप उससे इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे। ओरल यानी कि मुंह जुबानी, आप लिखित में नहीं, सुन सुनाकर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टिगेट करोगे। इनडायरेक्ट, जिस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप उसके सामने नहीं है, मुंह जुबानी इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। सर ये क्या है, मैं वो जिससे पूछ रहा है मैं उसके सामने ही नहीं हूं, ओरली, सर क्या है सर, ये क्या बात हो गई। देखो अब सुनो मेरा एग्जांपल, इसको बेहतर बनाने के लिए, अभी छोड़ दो स्लाइड पे क्या लिखा है, पहले मुझे सुनो। आप जितने भी इस लेक्चर को देख रहे हो, आपने डेफिनेटली आपकी फैमिली में, कजन्स में, कहीं ना कहीं आपने ऐसा देखा होगा कि उनकी शादी के लिए घर वाले, बेसिकली ज्यादातर ऐसा होता है, लड़की वाले करते हैं मोस्टली। लड़की वाले लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लड़की वाले लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अब लड़की के जो पिताजी होते हैं या फैमिली मेंबर्स जो होती हैं, वो लड़के के ऑफिस के नीचे जाते हैं, उसके कलीग से, उधर चाय की दुकान से, इधर उधर से उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। हाँ भाई लौंडा दारू पीता है, नहीं हमने कभी देखा तो नहीं है, पड़ोसियों से उसके, हाँ जी लड़का कैसा है, बढ़िया है, 15 साल से रह रहा है, हम देख रहे हैं, अच्छा लड़का, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। ऑफिस में दोस्तों से, इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का ऑफिस में काम कर रहा है, मे बी पॉसिबल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मेरे बारे में कोई नीचे इंफॉर्मेशन निकाल रहा है ना, मेरे बारे में, तो समझे आप इनडायरेक्टली। ये शादी का एग्जांपल आप दिमाग में फिट कर लो, लड़की वाले लौंडे के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, वो भी इनडायरेक्ट वे में। लड़का ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है, लड़के को पता ही नहीं, उसके कलीग से, उसके इधर उधर से, चाय की दुकान से, पड़ोसियों से, जो उसके कनेक्टेड लोग हैं, जो उससे कनेक्ट हैं, जो एक्सपेक्टेड पर्सन है, जिनके पास उस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है, उनसे बातचीत करके इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है लड़की का पापा जी, ठीक है। तो ये है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसको एक बार पहले इसकी डिफाइन पढ़ते हैं, फिर एक और एग्जांपल समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। पहले डिफाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये वो मेथड होता है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन की जाती है, इकट्ठी की जाती है, नॉट फ्रॉम द पर्संस रिगार्डिंग होम, जिसके बारे में चाहिए उससे नहीं ले रहे, लड़के से नहीं पूछ रहे दारू पीता है, सुट्टा मारता है, नहीं, पड़ोसी, कलीग्स, चाय की टपड़ी, लाइक दिस द इंफॉर्मेशन इज नीडेड, उससे नहीं ले रहे, नॉट वर्ड यूज हुआ है, फ्रॉम द पर्सन जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उससे नहीं ले रहे। इट इज कलेक्टेड ओरली, लड़की के फादर साहब ऐसे कोई फॉर्म वॉर्म नहीं लेकर आते, ओरली मुंह जुबानी सुन के इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं माइंड के अंदर। यार वो बढ़ा रहा था बनवाड़ी, महीने का 600 का हिसाब बनता उसका सुट्टे का, तो मिल गई उसको इंफॉर्मेशन, पूछ लिया उसने, पड़ोसी से पूछा, हाँ भाई दारू पीता है, अरे हर सैटरडे लौटता हुआ घर पे आता है, 4 लोग छोड़ने आते हैं नशे में, सुन लिया उसने ओरली, है ना, फ्रॉम द अदर पर्संस who are expected to possess the necessary information। expected person, पड़ोसी है, चाय वाला है, कलीग्स है, ऑफिस के नीचे की दुकान है, चाहे वो रोज आता जाता है, expected लोग जो उसको जानते हैं, ऐसे नहीं रोड पे चलते किसी से पूछ लेंगे। expected का मतलब ये है, इसलिए डेफिनेशन में मेंशन है, expected necessary information उसके पास possess है, यानी कि है। These other persons are known as witnesses, ये वो है मतलब गवाह हैं कि ये जानते हैं इसके बारे में, like this। अब ये लड़की के शादी वाला एग्जांपल दिमाग में फिट कर लो, एक एग्जांपल मैंने और लिखा है, ठीक। एक पुलिस ऑफिसर नेबर्स से पूछ रहा है आसपास के कि हाँ भाई ये लड़का चोरी करके इसमें है, चोरी के, तो आप बताइए कुछ ओपिनियन दीजिए। चोर से नहीं पूछ रहे, अबाउट डायरेक्टली उसके आसपास के लोगों से पूछ रहे हैं, उसके बिहेवियर के बारे में जान रहे हैं, पुलिस वाला सुन सुनाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट वे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जिसके बारे में ले रहा है उससे डायरेक्टली नहीं पूछती, ये बात ऊपर नोट करके मेंशन की गई है, ठीक है।
सर इस मेथड का फायदा क्या है? पहले तो आप वो शादी वाला एग्जांपल दिमाग में रखेंगे। इसका फायदा ये है, इसका वाइड कवरेज है। सर कैसे? मुझे नहीं समझ में आ रहा, जरा बताइए कैसे। बेटा बता, लड़की के पिताजी मान लो दिल्ली में एक जगह है, कोई प्रीत विहार है या निर्माण विहार है या लक्ष्मी नगर है, उस जगह का लड़का है, तो उसके आसपास के पड़ोसी से पूछ के निकल जाएगा वो। ऐसा थोड़ी कि पूरे लक्ष्मी नगर से पूछेगा। अरे नहीं भाई, 3-4 लोग जो आस पड़ोस के उसी से तो पूछेगा, तो बड़ा एरिया आराम से कवर हो रहा है, हो गई मिल गई इन्फॉर्मेशन। सबसे थोड़ी पूछना है ना। दिस मेथड कैन बी अप्लाइड इवन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड। अब लड़की के पिताजी ने 3 लड़के देख रखे अरेंज मैरिज में, एक प्रीत विहार का है, एक निर्माण विहार का है या एक साउथ एक्स का है। तो जा रहा है 2-2 मिनट 10-10 मिनट सबसे पूछ पाछ के चला जाएगा अपना। ऐसा तो पूरे साउथ एक्स में हर किसी से पूछेगा। एक्सपेक्टेड बंदे 4-5-10 होंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो वाइड एरिया कवर हो सकता है। लेस एक्सपेंसिव है, कोई बहुत ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं है। लड़की के पिताजी सुबह सुबह निकल गए, सामान भी लिया है, साथ में 2-4 लोगों से बात करके इन्फॉर्मेशन भी लिया लौंडे के बारे में, तो कोई ज्यादा पैसा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। This is relatively a less expensive method as compared to direct personal investigation, क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में तो हमें सबके पास जाना था जो इससे पहले पढ़ा है। इसमें तो हमें 2-4 लोग पकड़ने हैं जो एक्सपेक्टेड है। बहुत ही सिंपल अप्रोच है ये मेथड। चल भाई गाड़ी निकाल, सतीश के बारे में जरा थोड़ा पता करके है कैसा है। गए, वहां से सामान भी ले लिया, शॉपिंग भी कर ली, 4-5 लोगों से बात भी कर ली, पूछ पाछ के आ गए। कोई पेपर वर्क थोड़ी है, ओरल लिखा हुआ है, मुंह जुबानी सुन सुना कर आ जाओ, है ना। दिस इज रिलेटिवली अ सिंपल अप्रोच ऑफ डेटा कलेक्शन और स्टोर हो गया। सर हमने सूरज सर के बारे में भी बड़ी अफवाहें सुनी है, तो भैया मेरे को तो नहीं पता, किसी एक्सपेक्टेड पर्सन से सुनी है आपने। सिंपल सी अप्रोच आपको सुनाई दे गई, आपने सुन ली, खट्टी कर ली, खत्म। सर इसके डिमेरिट्स क्या होंगे? एक्यूरेसी कम है भाई। आप एक लड़की के पिताजी किसी थर्ड पर्सन से सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, मे बी वो झूठ हो, एक्यूरेसी बहुत कम है। आप उस लड़के से खुद नहीं पूछ रहे, आपको मेरे बारे में अफवाह है, मिस्टर सूरज सर के बारे में अफवाह है, आप मेरे से पूछ नहीं, जब क्या अफवाह पाल के बैठे, मुझे क्या पता भैया, किसी थर्ड पर्सन ने आपको क्या बोल दिया अच्छा बुरा, मुझे क्या पता। तो लेस एक्यूरेट है ये मेथड। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड्स आर रिलेटिवली लेस एक्यूरेट, बहुत ही कम एक्यूरेट माना जाता है। दिस इज बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड, जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, फ्रॉम द पर्सन्स अदर देन द कंसर्न रिस्पोंडेंट्स। जो मैं कंसर्न मेरे बारे में, तो आप मेरे से नहीं ले रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, इसलिए वर्ड मेंशन करें कंसर्न रिस्पोंडेंट्स। सर बायस्ड मतलब तो आपने पढ़ाया था, पर्सनल बायस कैसे होगा जरा समझाइए। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। देखो आप मेरे पड़ोसी से ले रहे हो इंफॉर्मेशन, अब मेरे पड़ोसी से मेरी बहुत अच्छी बनती है, पर एक्चुअल में मैं बहुत बुरा इंसान हूं। एक्चुअल में मैं बहुत बुरा इंसान हूं, पर मेरा पड़ोसी मेरे से खुश रहता है क्योंकि हम दोनों शाम को बैठ के साथ में छोटे छोटे पैक मारते हैं, ठीक है। तो मेरे बारे में क्या बोलेगा वो आपको? अच्छा बोलेगा। अब लड़की के पिताजी खुश हो गए, लौंडा एक्चुअल में बुरा है, शराबी है। अरे शराब तो वो छूता नहीं, जब साथ में साले चीज करते हैं शाम को पड़ोसी बैठ के। तो ये प्रश्न है। अब क्या हुआ, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर मेरी पड़ोसी से लड़ाई हो रखी, उससे नहीं बनती। अब वो आपको कैसी इंफॉर्मेशन देगा? सारी नेगेटिव, जबकि एक्चुअल में मैं एक अच्छा इंसान हूं। तो एक्सपेक्टेड पर्सन का बायस्ड करना वो है, पॉसिबल है। वो अपने हिसाब से बोलेगा, अपनी भड़ास निकालेगा। अरे भाई सीधा सा बात यह है कि लड़की के पिताजी सीधा लड़की से बात कर ले, एक्सपेक्टेड लोगों से ज्यादा पूछेंगे तो आपको 6 लोग 6 राय देंगे। There is possibility of personal bias of the witnesses given information. जो भी विटनेस था वो इंफॉर्मेशन जो दे रहा था वो बायस्ड हो सकती है, अपने फेवर के लिए दे रहे हैं, ठीक है। डाउटफुल रिजल्ट्स आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो निकलते हैं वो डाउटफुल निकलते हैं। काफी ध्यान से सुनिएगा, आराम से। क्यों निकलते हैं डाउटफुल? क्योंकि लड़के के बारे में 3 लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, 3 लोग बहुत बुरा बोल रहे हैं, 3 लोग बहुत अच्छा बोल रहे हैं, 3 लोग बहुत बुरा बोल रहे हैं। पिताजी घर जाके कंफ्यूज हो गए, ये लौंडा क्या है भाई, अच्छा बुरा है, बेचारा परेशान घूम रहा है, नेगेटिव पॉइंट है। इसीलिए बहुत जांच पड़ताल के बाद भी कई बार जब शादी के बाद लौंडा हाथ आता है, सारा शराबी निकलता है, क्योंकि 3 ने अच्छा बोला था, 3 ने बुरा, डिसाइड कर लो अच्छा है कि बुरा है। This method is may lead doubtful conscience due to carelessness of the witnesses. तो ये है प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट में डिफरेंस। दोनों में 3 नंबर के लिए दोनों में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। तो मैं आपको 2 मिनट दूंगा कि आप चाहे इसको पॉज कर लीजिए, पीछे जाकर एक बार डायरेक्ट को एक बार और ओवरव्यू कर लीजिए और इनडायरेक्ट को भी ओवरव्यू कर लीजिए, ताकि इन दोनों का डिफरेंस आप जल्दी से बनाएं और आगे हम शिफ्ट हो पाए। चलिए फटाफट से डिफरेंस का क्वेश्चन निकालते हैं भाई। आ जाओ।
चलिए मेरे भाई, ये देखिए एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। सर हमें पता है, आपने पढ़ाया है बहुत अच्छे से कि सीधे जाके पूछना वो आंटी को टक 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 कौन सा मिल्क का पैकेट यूज होता है, और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन जस्ट आपने अभी बताया जिसमें हमने शादी के एग्जांपल को कंसीडर करा है। तो बस इसमें हमें डिफरेंस बताना है बेटा, आराम से पढ़ लेते हैं। पहले पॉइंट पे कुछ नहीं है, हमने डेफिनेशन को रिपीट करा है जो हमने पीछे पढ़ी थी। डायरेक्ट में हम खुद जाते हैं, तो इट इज द मेथड बाय विच डेटा आर पर्सनली कलेक्ट करते हैं बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स मतलब जो इंफॉर्मेशन देगा वो आंटी जी जो आपको बताएंगी कौन सा मिल्क का पैकेट उनके घर में यूज होता है। ओके बेटा, इनडायरेक्ट में हम एक थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जस्ट अभी पढ़ा है हमने, हम लड़के के बारे में नहीं पूछ रहे, उसके आस पड़ोस के एक्सपेक्टेड लोगों से पूछ रहे हैं जो उसका पड़ोसी भी हो सकता है। It is method by which information is obtained not from the persons regarding, उससे नहीं ले रहे, whom the information is needed. It is collected orally, लड़की के फादर साहब मुंह जुबानी पूछ पाछ कर आ जाते हैं, from the other persons who are expected to possess the necessary information, जैसे कि पड़ोसी कलीग्स। ओके, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में हमें एक एक करके सबके पास जाना होता है, हमारा टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगता है, जबकि इनडायरेक्ट में हमें कम टाइम लगता है क्योंकि पापा जी गए और आसपास के 4 लोगों से पूछकर आ चुके हैं। ठीक है, इट इज मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल, पर डायरेक्ट में तो हमें एक एक करके सबके पास जाना है। इट इज लेस एक्यूरेट एंड रिलायबल। ठीक है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन जहां पर हमें एक एक करके सबके पास जाना होता है, ये मेथड जो होता है बहुत ही एक्सपेंसिव है क्योंकि इसमें टाइम और पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक, जबकि ये वाला इकोनॉमिकल है क्योंकि हमें इसमें कोई ज्यादा टाइम पैसा नहीं लगता। क्या बोला था, सामान भी लिया, 4 सामान भी लेकर आ गए, उस एरिया के लोगों से पूछताछ करके भी आ गए थोड़ा बहुत। ठीक है, और डायरेक्ट वाले में एक एक करके सब पे जाना है तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, और अगर पूरी दिल्ली का करना है तो बहुत ही टाइम कंज्यूम होगा, बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे, पैसा भी लगेगा। जबकि इनडायरेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए इनडायरेक्ट को हमने सिंपल भी बोला है, जो कि आपको समझाया गया है पीछे सारा। ठीक है, बड़े एरिया के लिए सुइटेबल नहीं है डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक एक करके कहां हम सबके पास जाते रहेंगे मेरे भाई, इम्पॉसिबल है। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली के हर घर का पता लगाना है कि उसके घर में कौन सा मिल्क का पैकेट यूज होता है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज नॉट सुइटेबल फॉर वाइड एरिया, या वाइड कवरेज भी बोल सकते हैं, वाइड एरिया की जगह। इट इज सुइटेबल इन टर्म्स ऑफ टाइम, इट सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट। इट इज सुइटेबल for wide area. It is suitable for wide area या coverage। ध्यान दीजिएगा, इट इज सुइटेबल फॉर वाइड कवरेज। बड़े एरिया को आप आराम से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। 4-5 लोगों से तो पूछना है, जिस भी एरिया का लड़का है सबसे थोड़े पूछना है। तो ये था बेटा 3 नंबर का कई बार एज इट इज क्वेश्चन होता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सन इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट। तो आप जाके लगा दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब हम मूव करेंगे बेटा, एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, इस वाले पे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, ये 2 हमने सीख लिए। अब हमें इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज के साथ डील करना है, तो चलिए हम इसकी स्लाइड अब निकालेंगे। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो हम उसकी स्लाइड निकालते हैं और फिर उस पे बातें करना शुरू कर देते हैं। आ जाओ भाई, ये लो। चलिए जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है पढ़ते हैं एक बार। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कोरेस्पोंडेंट्स। अब सुनो ध्यान से, आप जिस भी XYZ इलाके में रहते हैं, जैसे मैं एक इलाके में रहता हूं, आप एक इलाके में रहते हैं, ठीक है, आप मान लीजिए अपनी कॉलोनी में पिछले 20 साल से रह रहे हैं, या आपके पेरेंट्स रह रहे हैं पिछले 50 साल से, वहां पे आप रह रहे हैं 15-16 साल से, जो भी है, तो आप उस इलाके के बारे में बेहतर जानते हैं कि इस इलाके में ये यहाँ पर अच्छा खाना मिलता है, इस रेस्टोरेंट में अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छा खाना मिलता है, इस जगह अच्छा खाना मिलता है या कपड़े मिलते हैं, ये कोचिंग सेंटर अच्छा है, बेस्ट है इस इलाके का, समथिंग लाइक दिस। तो आप वहाँ के लोकल हैं, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है वहाँ के बारे में, तो मुझे कुछ इंफॉर्मेशन जाननी है। अब मैं आपकी कॉलोनी में आया, जस्ट टेक एन एग्जांपल कि आप दिल्ली के मयूर विहार इलाके में रहते हैं। अब मैं वहां नहीं रहता हूं, मैं वहां आया, मुझे वहां के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि मयूर विहार में सबसे बेस्ट खाना कहां मिलता है। अब पहला तरीका है मैं डोर टू डोर जाऊं, सारे रेस्टोरेंट में जाऊं, तो ये तो डायरेक्ट पर्सनल हो गया मेरे भाई। मैंने क्या करा, आप वहां के लोकल थे, मैंने आपको पकड़ा, मैंने कहा बेटा बता मेरे को यहाँ का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा है। अरे सर आओ ना यार, ये रहा देखो, ये वाला सबसे बेस्ट है सर। अरे बेटा झूठ तो नहीं बोल रहा सर, पिछले 20 साल से यहाँ पर हूं मैं, मेरे मम्मी पापा यहाँ पर हैं, हम यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, आप पूछिए क्या पूछ रहा है। अच्छा बेटा एक बात बताए, यहाँ पे
कोचिंग खोलूं अगर मैं तो चलेगा? अरे सर भरपूर चलेगा, बहुत बच्चे आते हैं, मैं दिखा दूंगा आपको और भी कोचिंग। आओ ये देखो सर लाइन से कोचिंग है, समथिंग लाइक दिस। आप वहां के लोकल थे, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, आपने मुझे दी। तो क्या करते हैं अब, इसके और भी एग्जांपल्स हैं। हम न्यूज़पेपर देखते हैं ना, न्यूज़पेपर में दिल्ली के हर कोने की न्यूज़, पूरे भारत के हर कोने की न्यूज़ कहां से आ जाती है? ये न्यूज़पेपर वाले हर एरिया में एक लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट करते हैं, मतलब एक ऐसा लोकल बंदा अपॉइंट कर लेते हैं जो वहां के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है, जो उस एरिया को अच्छे से जानता है। सर लड़ाई हो गई उस एरिया के बारे में, उसने उसको इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है। या मैंने जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैंने आपको हायर कर लिया, मैं एक न्यूज़ चैनल चलाता हूं कि बेटा मयूर विहार में कुछ भी होगा, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप डे टू डे सारी अपडेट मेरे को दे रहे हो, आप वहां के लोकल हो, मैं वहां जा भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है लोकल सोर्सेज के कि उस एरिया के लोकल से हम सारी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक। अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स, मैं हूं इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, मैंने आपको अपॉइंट कर दिया आपके इलाके में जो भी गतिविधियां होंगी उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन दीजिए। लोकल पर्सन हो आप वाकिफ हो तो आप ज्यादा बेहतर बताएंगे मेरे को, एट द डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। अब आप कलेक्ट कर रहे हो इंफॉर्मेशन अपने तरीके से और मुझको सेम भेज रहे हो, जैसे कि न्यूज़पेपर वालों को भेजा जाता है, वहां के लोकल बंदे सारे न्यूज़पेपर वाले को भेजते हैं। पुलिस भी अपने खबरी एक्टिवेट करते हैं, हर इलाके में अपना खबरी रखते हैं कि बताइए भाई वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो ये है लोकल पर्सन का इम्पैक्ट, ठीक। वहां के लोकल लोग जो है वो आगे इंफॉर्मेशन को भेजते रहते हैं। न्यूज़पेपर का एग्जांपल आपको समझ में आ चुका है, और मैंने आपको मयूर विहार के हो आप, आपको मैंने पकड़ा, आपने रेस्टोरेंट बताया यहाँ बेस्ट खाना मिलता है लाइक दिस, तो लोकल से मेरे को इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। इस मेथड का फायदा ये है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है। देखो मेरे को मयूर विहार पूरा घूमना नहीं पड़ा एक एक करके, मैंने यहाँ के आपको लोकल को पकड़ा, आपसे इंफॉर्मेशन मिल गई, मेरा टाइम और पैसा बच गया, ठीक है। दिस मेथड इज क्वाइट इकोनॉमिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी, मेरे को एक एक करके सबके पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक। वाइड कवरेज, बड़ा एरिया आराम से कवर हो गया। अब देखो मयूर विहार के लिए मैंने आपको अपॉइंट कर लिया, मेरे को शादरा की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, तो मैंने वहां के 2-3 लोकल पकड़ लिए, वो बता रहे हैं मेरे को वहां के बारे में, तो आराम से पूरे शादरा की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ रही है। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मयूर विहार की आ रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने लोकल में हो तो आपको पता चलता रहता, भेज रहे हो। सर आप जा रहे थे, मुझे वहां की चाहिए, तो मैं यहाँ की आपको भेज दूंगा लाइक दिस। तो वाइड एरिया आराम से कवर हो रहा है, हमें कहीं भी कोई मेहनत ज्यादा एफर्ट्स डालने की कोई जरूरत नहीं है, ना टाइम लगेगा ज्यादा, ना पैसा लगेगा। वाइड कवरेज, दिस मेथड अलाउ अ फेयरली वाइड कवरेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, ये तीसरा मेरिट है। सुइटेबल फॉर स्पेशल पर्पस का मतलब ये होता है, ये मेथड तब ज्यादा एक्टिवेट होता है जब हमें कोई स्पेशल पर्पस को पूरा करना होता है। जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से, ठीक है। आपने ना जैसे फॉर एग्जांपल एक स्पेशल पर्पस है कि अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, तो मुझे ये मैंने आपको एक्टिवेट कर दिया, मैंने मयूर विहार, शादरा, जो भी इलाके हैं हमारे यहाँ के, प्रीत विहार, इन सब जगहों पे मैंने इन्वेंट कर दिए, एक एक लोकल पॉइंट्स बना दिए, लोकल पर्संस अपॉइंट कर लिए कि भैया मेरे को यहाँ की डे टू डे की अपडेट चाहिए, कोई गड़बड़ ना हो क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं। पुलिस वाले भी ये काम करते हैं बेटा, लोकल को पकड़ के वहां पे अपॉइंट कर देते हैं कि यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है ना, कुछ भी गड़बड़ हो मुझे इन्फॉर्म कर, क्योंकि यार वो आके थोड़ी देख सकता है, वहां पर लोकल बंदों को अपॉइंट करा हुआ है कि मदद करिए लाइक दिस। तो क्योंकि फेस्टिवल आने वाला है, भीड़ आएगी, तो गड़बड़ ना हो, कुछ ना हो, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन में रहे, तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं, आपको एक इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझना है। दिस मेथड इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि अभी फेस्टिवल के टाइम पे पुलिस वालों के खबरी जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, वो लोकली एरिया में रहते हैं और वहां को पुलिस वाले को इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो ये 3 इसके प्लस पॉइंट है। अब आते हैं इसके डीमेरिट पॉइंट्स पे। देखिए पहला है लेस एक्यूरेट। लेस एक्यूरेट कैसे हुआ? मैंने आपसे पूछा था कि मयूर विहार का बेस्ट रेस्टोरेंट बता दीजिए, आपने बता दिया, आपके हिसाब से बेस्ट था ना, मेरे को तो वहां का खाना पसंद नहीं आया। एक खबरी जो है पुलिस वाले को जाकर कुछ इंफॉर्मेशन बता रहा है, अब हो सकता है वो झूठी भी हो, पुलिस वाला तो उस पर काम कर रहा है बेचारा। एक न्यूज़पेपर वाले को आपने एक इंफॉर्मेशन भेज दी मयूर विहार के रिगार्डिंग और ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, उसने तो बेचारे ने छाप दिया। एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े कम रहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे बंदे की इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ना, मैं देख पा रहा हूं ना कुछ, वो जो बता रहा है हम उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, वो भी ब्लाइंडली। द डेटा कलेक्टेड बाय दिस मेथड नॉट वेरी एक्यूरेट, क्योंकि सामने वाला जो हमने लोकल पॉइंट अपॉइंट करा है, जैसे कि मैंने आपको अपॉइंट करा, आप बता रहे हो, हम उस पर भरोसा कर ले रहे हैं। अब आप झूठ भी बोल सकते हो, ह्यूमन नेचर है ना। पर्सनल बायस, इस वर्ड का मीनिंग बहुत बार आया अभी इस चैप्टर में। पर्सनल बायस का मतलब होता है आप अपने को सपोर्ट कर रहे हो, अपने फेवर की बातें कर रहे हो। मैंने आपसे पूछा था कि बेस्ट रेस्टोरेंट कौन सा, बेटा आप वहां के लोकल थे ना मयूर विहार के, तो आपने बोला ये वाली दुकान, वो दुकान आपके चाचा की थी, दुनिया का सबसे वाहियात खाना मिलता है वहां पर, लेकिन आपने तो मेरे को भेज दिया ना वहां पर, क्योंकि चाचा की दुकान है, सर जाओ ना।
पुलिस वाले ने अपॉइंट करा हुआ एक लोकल पर्सन, उस इलाके में मर्डर हो गया, लेकिन मर्डर आपके भाई ने कर दिया, तो आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, भाई को बचा रहे हो, पर्सनल बायस। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब डिमेरिट्स। दिस मेथड सफर्स फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ द कोरेस्पोंडेंट्स। ठीक है। डिले इन कलेक्शन, तीसरा डिमेरिट। डिले इन कलेक्शन, तीसरा डिमेरिट। कलेक्शन में बहुत डिले होता है। अब लोकल पर्सन जो हमने अपॉइंट कर रखा है वो अपने तरीके से इंफॉर्मेशन निकालेगा, देन आगे फॉरवर्ड करेगा, चाहे वो न्यूज रिपोर्टर को करे, चाहे वो पुलिस वाले का खबरी हो। ये सब जो लोग एग्जांपल हैं इस टॉपिक के। पुलिस वाला फोन कर करके बोल रहा है अपने खबरी को, अपने एजेंट को, भाई इंफॉर्मेशन दे, मर्डर केस है, पता लगा, लोकल का है तो वहां का तेरे एरिया में मर्डर हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। सर कर रहा हूं कोशिश, घर घर जाके नहीं पूछ सकता वो कि भैया करा नहीं करा, उसे अपने वे में निकालनी है जो डेफिनेशन में भी था, ओन वे। तो इसमें टाइम लग रहा है, उसको नहीं पता चल पा रहा, वो परेशान है, नहीं मिल रहा कुछ भी इसको सोर्स, तो नहीं भेज पा रहा इंफॉर्मेशन पुलिस वाले के पास, तो डिले हो रहा है। जनरली देयर इज अ डिले इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू दिस मेथड, क्योंकि लोकल बंदे को भी सुनना पड़ता है, उसको अपने कान हर वक्त एक्टिवेट रखने पड़ते हैं, सुन अगर इंफॉर्मेशन आगे भेजनी है तो ये प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। तो बेटा मेरी बात सुनो, ये है आज का लेक्चर। अभी ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, अभी ये चैप्टर क्लोज नहीं हुआ, इसका लेक्चर 2 भी करेंगे हम, उसमें हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चनरीज, टेलीफोन, मेलिंग, वो सब लेक्चर 2 में आएगा। आज लेक्चर 1 की क्लास में इतना ही होगा। इन शॉर्ट ये चैप्टर भी क्लोजिंग पे नहीं है, इसका लेक्चर 2 जब आएगा तो उसमें इससे आगे से कंटिन्यू हम करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 11th में आप बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हो, पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होते हो, तो लेक्चर को बहुत कॉन्सेप्टली और टाइमली शॉर्ट रखा जाए ताकि आप बने रहें, यानी कि एक ही बार में पूरा प्रेशराइज करा जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इसका लेक्चर 2 जब कंटिन्यू करेंगे तो इसके आगे के टॉपिक कंटिन्यू होंगे। तब तक आप इतना अच्छे से कर रखें चैप्टर 2 का ये वाला पहला लेक्चर, और अच्छे से नोट्स बनाकर रखें। कोई भी समस्या आती है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए गुड बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे तो आगे हम 2 भी कंटिन्यू करेंगे, यही नोट्स बनाने हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप जो स्क्रीन पे नंबर है उस पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।